हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो। दोस्तों जो भी 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी अब अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुकी होगी। आप लोगों ने सभी सब्जेक्ट को जितनी बार आपने सोचा होगा उतना रिवाइज कर लिया होगा। कुछ सेगमेंट अभी बाकी होंगे। आप लोग थोड़े कंफ्यूज करंट अफेयर को लेके होंगे, तो दोस्तों सभी उसको लेकर के थोड़े थोड़े कंफ्यूज जरूर हैं। लेकिन आप लोगों को ये श्योर करना है कि पिछले लगभग 9 महीने या 1 साल का करंट अफेयर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है। और अभी तक के लिए जो 7 मई 2022 को एग्जाम का डेट आया है। और दोस्तों करंट अफेयर को लेकर के आप लोग इतना ध्यान में जरूर रखिएगा कि जो पिछले साल का बजट और इकोनॉमिक सर्वे था उसको आप लोग सरसरी निगाह से जरूर देख लीजिएगा। कुछ कुछ जो उसके हाईलाइट पॉइंट है उस पर आप लोग नजर जरूर रख लीजिएगा, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। एक क्रिप्स नोट्स अगर हो सके तो उसका बना लीजिएगा। बाकी जो नया वाला इकोनॉमिक सर्वे और बजट आया है, केंद्र वाला भी और बिहार वाला भी, इसको आप अच्छे तरीके से करिएगा। इसका अच्छा सा नोट्स आपको बनाना है, क्योंकि हो सकता है बीपीएससी पिछले वाले से भी कुछ सवाल पूछ दे। क्योंकि पिछले साल भी करंट अफेयर में पिछले 1 साल से भी ज्यादा का लगभग 2 साल का भी कुछ करंट पूछा गया था, लेकिन 70% करंट अफेयर लास्ट 6 महीने से और 80% 90% करंट अफेयर 1 साल के अंदर से होते हैं। इसलिए आप लोगों को बहुत ज्यादा इसके पीछे पढ़ने की जरूरत है, लेकिन हाँ लगभग 1 साल का करंट अफेयर आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों जो सबसे बड़ा कंसर्न अभी एस्पिरेंट का ये है कि बहुत सारे लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि बीपीएससी एक बार फिर से अपने डेट को बदलने जा रही है। मार्केट में ये बात बहुत तेजी से फैल रही है। इस पे वीडियो बनाने का कोई मतलब अभी नहीं बनता है, क्योंकि दोस्तों पिछले हफ्ते जो बीपीएससी की मीटिंग हुई थी, जैसा हम लोगों को बताया गया है या फिर पता लगा है, उसमें ये हुई थी कि कुछ जिले ऐसे हैं जिसमें कि सीबीएसई के सेंटर होने की वजह से वहां के जो इंचार्ज हैं वो बीपीएससी को अपनी जगह देने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए बीपीएससी इसके बारे में सोच रही थी कि क्या किया जाए। दोस्तों इसकी बैठक अब फिर अगले हफ्ते होने वाली है। इससे पहले तक कोई भी अगर ये दावा करता है कि बीपीएससी की डेट बढ़ रही है या फिर फला डेट को बीपीएससी एग्जाम होनी है, तो ये अभी फिर बेमतलब की ही बात है। इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। ऑफिशियल जब तक बीपीएससी की तरफ से नहीं कहा जाए, आप लोग 7 मई को ही परीक्षा की डेट मान कर चले, क्योंकि अभी आप अगर 1-2 दिन भी बर्बाद कर देते हैं असमंजस की स्थिति में पढ़ करके, तो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन में पिछड़ जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अंतिम जो समय का प्रयास होता है वो परिणाम को तय करता है। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल लगे रहना है। हाँ आपकी निगाह जरूर होना चाहिए बीपीएससी के नोटिफिकेशन पर, लेकिन जैसे ही आता है बहुत सारे चैनल के माध्यम से, अपने भी चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को जरूर अपडेट करूंगा। लेकिन तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, भटकाव से बचिए। अब नए सोर्स के पीछे सिर्फ करंट अफेयर के लिए थोड़ा बहुत जो नए, जैसे अभी फरवरी महीने का है या फिर मार्च महीने का करंट अफेयर है, दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आपको कम से कम अप्रैल का 15 दिन का भी करंट अफेयर जरूर करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी 20-25 दिन पहले का भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा हुआ है पहले। इसलिए दोस्तों बस इतना ही कहना था आप लोगों को नए डेट आने तक, क्योंकि उन जिले से दोबारा बात करने की कोशिश की जा रही है। अगर वो मान जाते हैं, मान लीजिए अगर किसी जिले में अभी 60,000 कैपेसिटी थी तो उसको बढ़ा करके अगर 80 पॉसिबल हो पाएगा तो वहां 80,000 बच्चों का एग्जाम ले लिया जाएगा। तो इस तरीके से भी दोस्तों किया जा सकता है एडजस्ट। अगर नहीं होता है तो अंतिम स्थिति में बीपीएससी चाहेगी कि सेंटर को मैं बदलूं या फिर एग्जाम के डेट को आगे एक्सटेंड फर्दर किया जाए। लेकिन बीपीएससी भी ये चाह रही है कि अब परीक्षा ली जाए। बाकी जो भी सीडीपीओ की एग्जाम दे रही है तो उसकी तो डेट आई हुई है, उसके डेट में बदलने की कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों बस इतना ही कहना था, आप लोग लगे रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय।